अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता हमने ईद की छुट्टियों की वजह से मिस किया, उसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया हुआ है एंड वो 15 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। उसकी तफसील भी इस वीडियो में बयान करूँगा। और ये वाली वीडियो जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ मई से ऑन 1 मई से 7 मई तक है। जो पिछले हफ्ते हमने मिस किया मरकरी की रेट्रोग्रेशन, वो आपके 8th एंगल पर हुई थी। सूरज भी आपके 8वें घर में है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है लिब्रा। अपनी प्लानिंग में नज़रसानी करनी है, बहुत तेज़ी से डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने, बहुत तेज़ी से डिसीजंस नहीं लेने। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर माइंड को ज़रा लो परफॉर्मेंसेस की तरफ ले जाती है, बट ऐसा नहीं कि लिब्रा बिल्कुल ही कोई बेवकूफ़ी पर मबनी क्वेश्चन वो करेंगे डिसीजन। बट एहतियात बरतने का मतलब ये है कि ज़रा प्रेजेंस ऑफ माइंड फोर्सफुली ज़रूरत होगी। फिर ऐसे इक़दाम से भी ज़रा गुरेज करें जो आपकी शख्सियत पर कोई नुक्ताचीनी की वजह बने। मतलब आप मुंह से कुछ ऐसी बातें निकालें अपनी जल्दबाजी में, जैसे लोगों को बात करने का मौका मिल जाए। अगर आप एक अथॉरिटेड पर्सन हैं या लीडर ऑफ द हाउस हैं, फैमिली में कोई सीनियर पोजीशन पर हैं, तो अपनी आदतों को भी कंट्रोल में रखिए ताकि आपकी आदतें आपकी इंसल्ट्स की वजह ना बने। तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए जो एवरेज एज लिब्राज हैं, जो अभी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिन्हें तालीमी सरगर्मियों में या तो अमूमी तालीम परफॉर्म करनी है या हायर एजुकेशन या एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना है, तो उनको भी थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगानी होगी अपनी अचीवमेंट्स के लिए। तो ये पिछले हफ्ते की पेशन गोई थी। इस हफ्ते और ये 15 मई तक चलेगी मरकरी रेट्रोग्रेशन, अभी 15 मई तक चलेगी। अब मरकरी रेट्रोग्रेड है और फिर 5 मई को चांद ग्रहण भी हो जाएगा। चांद ग्रहण आपके 2nd एंगल पर होगा। इसकी 2-3 ट्रबल्स हैं, सब बयान करता हूँ 1 बाय 1। एक तो चांद ग्रहण ही आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह बनेगा। चांद ग्रहण हमेशा फुल मून जज्बात को निखारता है, जज्बात ज़्यादा वार्म होते हैं, अटैचमेंट्स की तरफ जाते हैं। एंड अगर फुल मून को ग्रहण हो जाए तो जाहिर बात है उसके उलट होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये स्कॉर्पियो एंगल पर है एंड एस्ट्रोलॉजिकली ये ऑब्जर्व किया गया है इन डिफरेंट रिसर्चेस, इन आवर एक्सपीरियंसेस कि मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर लिब्रा पीपल। मून अगर स्कॉर्पियो में हो तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इंडिविजुअल्स को भी, कंपनीज़ को भी एंड इवन नेशंस को भी। तो इट इज़ क्योंकि ये पाकिस्तान में नज़र आएगा, ये 8 बज के कुछ मिनट्स पर शुरू होगा एंड सो ऑन, फिर 12:30 बजे तक चलेगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी, उसमें क्या करना है और क्या छोड़ना है सब तफसील बयान कर दी। अब उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन ये ज़रूर जहन में रखिए कि वो दिन उस दिन से अगले कुछ दिनों तक आपके मूड पर ऐसे इश्यूज़ रहेंगे जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल प्लान्स को डिस्टर्ब करेंगे, जो आपके अखराजात को बढ़ाएंगे, जो आपके मूड को स्विंग करेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करेंगे। तो ये दूसरा इवेंट था। तीसरा इवेंट दैट इज़ सो पॉजिटिव, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 7 मई को इस हफ्ते के आखिरी दिन आपके कैरियर एरिया में आ जाएगा। तो नेचुरल एबिलिटी, दैट इज़ योर मैनेजमेंट स्किल्स, दैट इज़ योर ह्यूमर, दैट इज़ योर पैशन, वो अब आपको अलग से मटीरियल बेनिफिट देगा। सूरज ग्रहण से जो डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं उन्हें बहुत हद तक वीनस का 10th एंगल पर आना रिकवर कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चांद ग्रहण हुआ ही नहीं। चांद ग्रहण तो है, वो बहरहाल रहेगा एंड उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर आएंगे। चांद ग्रहण के असरात की वजह से जो मूड आपके कैरियर से हट सकता था, जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस आ सकती थी, वो वीनस के 10th एंगल पर अपीयर होने से रिकवरी में चली जाएगी। तो लेस डैमेजेस आएंगे, बट वीनस आपको बहुत हद तक ज़ख्मों पे मरहम रख देगा। वीनस की रिकवरी से, वीनस के 10th एंगल पर आने से आपकी नेचुरल एबिलिटी इन्हेंस होगी, आपका फिज़िकल स्टेमिना स्ट्रेंथन होगा सॉरी, आप पार्टनरशिप बिजनेसेस कर सकेंगे, बिज़नेस में नई दिलचस्पियां इख्तियार करेंगे। उन नई दिलचस्पियों की वजह से आपके अंदर
संजीदगी या मैच्योरिटी पैदा होगी, ये खाम ख्याली से बाहर आएंगे, खदशात से बाहर आएंगे, विजन ब्रॉड होगा, फेस वैल्यू बढ़ेगी। सो वीनस इतने फ़ायदे, एंड इवन शख्सियत रोबदार और अट्रैक्टिव होगी, तो ये एडवांटेज भी आपको मिलेंगे। सो वीनस आपके 10th एंगल पर, मरकरी एंड सन आपके 8th एंगल पर, वो ज़रा उनकी कमज़ोर हालत है, एंड मार्स भी आपके 10th एंगल पर। तो जहाँ वीनस अपीयर होगा वहाँ मार्स ऑलरेडी उसे वेलकम करेगा। सो मार्स इज़ अ कंपटीशन, मार्स गिव्स यू द कंपटीशन एबिलिटी। आप अपने कंपटीटर से फाइट करने की सोच रहे हों तो कर पाएंगे, हालांकि ग्रहण के दिनों में एस्ट्रोलॉजर्स मना कर देते, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट आपको ये फाइट अगर करना पड़े तो आप कर सकते हैं। नया कारोबार शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड इवन इमिग्रेशन करना चाहें, हिजरत करना चाहें एक एरिया से दूसरे एरिया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस, जॉब से बिज़नेस में बदलना चाहें तो ये सब आपके लिए ऑन है। लिब्रा के लिए जुपिटर की पोजीशन 7th एंगल की है। सो तमाम वो लिब्रास जो इस वक्त शादी के उम्मीदवार हैं वो कुछ दिन रुक के, मतलब 15 मई के बाद अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, और वो उनके लिए लकी साबित होंगे। उनकी वजह से उन्हें ज़िंदगियों में मोहब्बतों का सुख मिलेगा, अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होंगी, रिलेशनशिप बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी एंड लॉन्ग लास्टिंग होगी। सैटर्न आपकी मुखालफत में चल रहा है 6th एंगल पर, आपको अपनी हेल्थ का बहरहाल ध्यान रखना होगा। हेल्थ क्राइसिस अगर किसी लिब्रा में उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, चाहे वो नफ्सियाती हेल्थ हो चाहे वो जिस्मानी हेल्थ हो, दोनों सूरतों में आपको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी विल से, अपने लाइफ स्टाइल से ही अपने आप को कवर कर जाएं देन फाइन, बहुत अच्छा है। बट अगर आप अपने इरादों से और अपने लाइफ स्टाइल से अपने हेल्थ क्राइसिस को रिकवर नहीं कर पा रहे, अपनी परफॉर्मेंसेस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। आपको रूबी पहनना चाहिए, आपको ओपल पहनना चाहिए। ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो आपको फ्रेंडली सपोर्ट देंगे एंड इससे ग्रोथ आएगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए इन सब चीज़ों के बावजूद, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही रियल कॉज ऑफ डैमेजेस उन्हें डायग्नोस करने में मदद देती है, उन्हें रिजॉल्व कैसे करना है उसमें मदद देती है, एंड फिर ये इसको इन फ्यूचर कैसे अपनी ज़ात से दूर रखा जा सकता है उसके भी फार्मूलाज मिल जाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है डायग्नोसिस का वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रा, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश की, फिर भी इंसान हूँ, कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक्स में उन्हें मज़ीद डिटेल से बयान करूँ, एंड ऑब्वियसली अब हर ही टॉपिक को मैं तफसील से बयान किया करूँगा। रमज़ान की वजह से हमने वीडियो ज़रा छोटी रखी थी। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह लिब्रास, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये बर वक्त आपको सोलर इवेंट्स के बारे में राय देना अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।